ये गिलोय ऊपर तक ले आए हो तुम लोग? चलो अच्छा है भाई, अच्छा है। नहीं अभी बढ़ जाएगा। हाँ चाचू ने बोला है कि हाँ बेटू बोलो बोलो। सूखा काट दिया था फिर भी उग रही है। अच्छा ठीक है, देखो नहीं 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 नहीं, बारिश में भीगना नहीं है बेटा। अभी अभी आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, बदमाशी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। हम लोग आ रहे थे आज ऊपर की, आज ऊपर ही व्लॉग बनाया जाएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग आए हैं वैसे टिपिर टिपिर चालू हो गया है और आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। और हम लोग ना छाता लगाए हुए हैं, ये काफ़ी बड़ा छाता है। बहुत दिनों से उत्कर्ष का मन था कि मम्मा आप मुझे कभी छाते वाते में लेके नहीं जाती हैं, कभी कुछ नहीं करती हैं, तो थोड़ा सा हिम्मत करके आ गई हूँ। ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो हम लोग भागेंगे नीचे की तरफ। सोचा जैसा भी है जो भी है बना लेते हैं व्लॉग। आज मेरा पता नहीं क्यों समहाउ मूड नहीं था व्लॉग बनाने का। रीज़न कि मेरी एक बहुत ही प्यारी सी वाइटी फ्रेंड थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है तब से मेरा मन इतना ज़्यादा बेचैन था, इतना ज़्यादा बेचैन था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने बहुत कोशिश की अपने मन को बहलाने की, पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया, मन शांत नहीं हो रहा है। और उनके ऑडियोज़ मेरे पास हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे बहुत बातें करते थे, हंसी मजाक बहुत करती थी वो, बहुत ज़्यादा मतलब जॉली नेचर होता है ना उस वैसी थी। और उनको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था गले में, और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गई और वो लगातार बढ़ता गया। फिर उनको एडमिट कर दिया गया, फिर वो घर आ गई वापस और उनको बोलना मना हो गया था। फिर भी उन्होंने अपनी बुझी बुझी से आवाज़ में मुझे ऑडियो भेजा था कि बहुत मिस करती हूँ आप लोगों को, आप लोग कैसे हो, सारी बातें। मैं उनको बोलती थी कि आप प्लीज़ टाइप करके बात कर लीजिए, बट आप बोलिए मत, डॉक्टर ने आपको बोलने को मना किया है। तो अभी पिछले 15-20 दिनों से पता चला था कि वो बहुत सीरियस हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। और उनकी बेटी से बात होती थी हम लोगों की, तो समहाउ पहले उस बच्ची ने बोला कि आंटी आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मम्मी ठीक हो जाएं, बट नहीं हुआ। थोड़ा बहुत बीच में उसने बताया कि हाँ अभी ठीक है, हल्की हल्की बात कर रही हैं, बट सडनली कल आज सुबह मॉर्निंग में पता चला कि वो नहीं रही। और जब से ये बात मालूम है, मतलब मैं क्या बताऊँ मेरा क्या हाल हो जाता है, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि इतना ज़्यादा मेंटली वीक क्यों हूँ मैं क्यों खुद को नहीं संभाल पाती हूँ। उत्कर्ष स्कूल से आया तो ये मुझे देख के पूछ रहा था मम्मा कुछ तो हुआ है, आप बहुत ज़्यादा सैड हो। और मैं इसको बता नहीं पा रही थी कि बच्चा छोटा है, इसको क्या बोलूँ, और ये थोड़ी ना पहचानता है किसी को। लेकिन जब इसको बताया तो फिर थोड़ा मुझे पैम्पर किया, मेरे पास ही रहा और पूरा टाइम मुझसे चिपका रहा है अभी तक, लास्ट तक। फिर इसने बोला कि मम्मा मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, ऊपर चलिए आपका अच्छा लगेगा। और मुझसे बोला मम्मा व्लॉग बनाओगे? मैंने बोला नहीं बेटा आज मन नहीं है। तो बोला कि नहीं मम्मी आप बनाओ, आपका मन थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। और आंटी के बारे में आप अपने ब्लॉग में ज़रूर बताना, ताकि आपके अदर फ्रेंड्स को जो उनको जानते हैं उन सबको भी आपका मैसेज मिल जाए। अब तो जो होना था वो हो गया, बट समहाउ पता नहीं क्यों मैं डॉक्टर्स पे उतना बिलीव नहीं करती हूँ। अच्छा उनको जो प्रॉब्लम थी थ्रोट इन्फेक्शन, सेम यही प्रॉब्लम मेरी सिस्टर को हुई थी। और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद मेरी सिस्टर की इतनी सीरियस हालत हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। शायद अब तक की स्थिति आ गई थी उनकी कि वो नहीं बचेंगी। और उसी समय एक होता है ना भगवान का भेजा हुआ दूत, वैसे करके एक फ्रेंड आए थे, डॉक्टर फ्रेंड थे, वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे। वो बस ऐसे ही विजिट पे आए थे और उन्होंने एक कुछ इक्विपमेंट, कलछली जो होती है ना उसका पीछे का कोना डाल के उनके मुंह में देखा कि इसको हुआ क्या है, ये इतनी सीरियस कैसे होगी कंडीशन। और उन्होंने जो डॉक्टर नर्सेस को चिल्लाना शुरू किया है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, लड़की की जान ले रहे हो तुम लोग, पता नहीं अंदर उन्होंने क्या देखा, हम लोग तो इतना सब जानते नहीं हैं। और वैसे भी पेशेंट से डॉक्टर लोग दूर कर देते हैं, फैमिली मेम्बर्स को भी दूर कर देते हैं, ज़्यादा आने जाने नहीं देते हैं, बार बार डराते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और बढ़ जाएगा। ऐसे करके पता नहीं क्या मेडिसिन चलाते थे कि वो हमेशा सोती ही रहती थी, नींद में ही रहती थी, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। बट जब आए और उन्होंने चिल्लाया है ज़ोर से, और उन्होंने सिर्फ 2 टैबलेट रखी हैं, मेरी दीदी उठ के बैठ गई हैं और उनका वो पूरा इन्फेक्शन गायब हो गया। लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन उन्होंने दी थी कि मैं क्या बताऊँ। जब मुझे अपनी फ्रेंड का ये वाक़या पता चला तो मुझे समहाउ लग रहा था कि यार जिसकी किस्मत में बचना होता है वहाँ पे ही ऐसे दूत आते हैं, और जिसकी आ जाती है वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी परिवार वाले उनकी सेवा कर लें, लगे हुए हैं पूरा हॉस्पिटल में लेके उनके हस्बैंड, बट
नहीं हो पाया कुछ। सो आज का दिन ऐसे ही रहा। अभी थोड़ा सा शाम के टाइम में थोड़ा सा चाय वाय पी है, मन थोड़ा इधर उधर लगाया है, क्योंकि लगाना तो पड़ेगा। देखो चीज़ें रुकती नहीं हैं, घर की चीज़ें तो मुझे देखनी ही देखनी है, बच्चे की चीज़ें देखनी ही देखनी है, और जो होना था वो हो गया। सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि हर इंसान इस तरह की चीज़ों से गुज़र रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आई। देखो मैं आज कुछ और व्लॉग बनाने वाली थी, बना कुछ और रही हूँ, ये अलग बात है। मुझसे कुछ लोगों ने पॉक्स के बारे में पूछा है। एक कोई भैया हैं, वो बार बार मुझे पॉक्स का लेके लिख रहे हैं, उनके बच्चों को या उनको खुद को हुआ है, छोटी माता जो बोलते हैं, तो चिकन पॉक्स या कोई पॉक्स तो उन्होंने बोला था। मैं फिर से कमेंट पढ़ूंगी तो याद आ जाएगा। और मेरी एक फ्रेंड के बेटे को भी हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि शायद इस टाइम पे फैला हुआ है बुरी तरह, तभी बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। तो देखो पॉक्स का मुझे जैसे टाइफाइड का मालूम है, वैसा मुझे पॉक्स का नहीं मालूम है। लेकिन पॉक्स के टाइम में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और बाकी के बच्चों को या बाकी के फैमिली मेम्बर्स को वो ना फैले, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो मैं आज बताने वाली थी। मेरे पास जितनी बुक्स हैं या मेरे घर के बाकी लोग जो करते हैं, वो सब कुछ मैं आज शेयर करने वाली थी, तो मेरा पूरा ध्यान ही डाइवर्ट हो गया। बट मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लिख के कर रही हूँ, ताकि उसे आप लोग ध्यान से पढ़ें, और वो भैया भी ध्यान से पढ़ें जो बहुत परेशान हो रहे हैं। और बच्चों का ख्याल रखिएगा। ये तो 7-8 दिन में ठीक हो जाती है। बहुत तेज़ इसमें भी बुखार आता है, लेकिन आपकी बॉडी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसके बुखार के जाने के बाद बहुत वीकनेस होती है, कमज़ोरी हो जाती है, तो उसके बाद हमें बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए। घर में अदर मेंबर्स को भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो जो भी कुछ है वो मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ऊपर जो है इतनी तेज़ हवा आ गई कि मेरा छाता इधर उधर डिग डिग होने लगा। मैंने कहा भागो नीचे की तरफ, तो हम लोग नीचे के पोर्शन में आ गए हैं। लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है, मौसम बहुत प्यारा सा हो गया। जो हम लोग उमस से परेशान हो रहे थे ना, उसमें थोड़ी सी राहत है। तो आज मैं कुछ खास ज़्यादा नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी चीज़ें थी मेरे मन में वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, और जो टिप्स हैं वो जो मैं बताना चाह रही थी आज, उसकी एक छोटी सी झलक लिख के बता दे रही हूँ कि ये करना है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना स्थिरता नहीं है, बहुत डिस्टर्बेंस है। कोशिश कर रही हूँ कि सब चीज़ें ठीक ठाक हो जाएं, और फिर भी रह के वो होता है ना, मेरे पास उनके ऑडियोज़ वगैरह हैं, वो कान में गूंजना और इस तरह से अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। सो मुझे लगता है कि आज मैं छोटा सा ही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ और इसका एंड कर दूँ। कल स्थिर मन से मिलूँगी, अच्छे से मिलूँगी, और भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कि नए दिन में अच्छे अच्छे समाचार हमारे आसपास रहें, सारे लोग स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें। अचानक से एक ही दिन में इतनी सारी चीज़ें पता चलती है ना, तो मन दहल जाता है। सो मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अपना ख्याल रखिएगा, खूब ख्याल रखिएगा, और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.